भटकत भटकत अब के अवसर आयो रे कर रे गुजियार गुरोगे नाम को कर रे गुजियार गुरोगे नाम को साई नारायण आयो जिनका भाई करवाया रे मन को जावे सतगुरुदेव की करणी मात की जय हो। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सांवरिया सेठ की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वरिणाम अर्थ संघाना रसाना छंद साम पी मंगलान मच करता वंदे विनायको नमो ब्रह्मांड देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटि सम नवनीत अंबरी धारिणी शशि बदन कंज विलोचिनी श्री चंद्रकाय मृदुहासिनी आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन निवासिनी घन श्याम धन हित चाते घन श्याम धन हित मोरणी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरि ओम नमो पार्वती पते नमः महादेव नमः। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए सभी प्रेम और भाव के साथ में 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करेंगे। सभी माता बहनों से निवेदन है कि प्रेम और भाव के साथ में हरि नाम संकीर्तन में जुड़े। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए बोलिए बस्तल भगवान की, बोलिए सामरिया सेठ की। परम मंगल में परम काल प्रातः अखिलेश्वर, रोम रोम में रमने वाले, घट घट में बसने वाले, जगत निरंतर जगत आधार, परमपिता परमात्मा भगवान श्री हरि की महती अनुकंपा से आप हम सभी को दिव्य रसमय श्रीमद् भागवत कथा एवं नानी बैर मायरा पावन प्रसंग श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। पधार्योड़ा आप सभी हरि भक्तारे हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी महाराज ने दोनों हाथ जोड़ करके वंदन। आप सभी का यथा योग्य अभिनंदन। सर्वप्रथम व्यासपीठ की तरफ से आप सभी ने जय श्री कृष्णा, अरे बोलो तो सही, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। महाराज आज कथा का तृतीय दिवस रहा। दिन में भी आपने भगवान के प्यारे भक्त ध्रुव जी की कथा का पान किया और अभी भी भगवान के ही लाडले भक्त नरसिंह मेहता की जीवन गाथा को हम श्रवण कर रहे हैं। महाराज कोई भी कथा, कोई भी, चाहे आप राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, मैंने कल भी कहा था कि कोई भी कथा हो, मूल उद्देश्य भक्ति होनी चाहिए, भगवान की याद बनी रहनी चाहिए, क्योंकि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। अंत में निकला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। हर कथा, हर सत्संग यही कहती है कि भैया हरि नाम भजो, हरि नाम भजो, हरि नाम भजो। किसी ने कहा, किसी ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि भैया राम नाम भजने से क्या होता है? तो कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था जिसने कभी जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया। भगवान का नाम नहीं लिया तो ऐसे ही एक कथा चल रही थी, तो उसका एक मित्र था। मित्र ने कहा कि भैया चल एक बार तो तू कथा में चल। अब वो इतना बड़ा नास्तिक, उसको कथा में आने में लाज आ रही, फिर भी मित्र जबरदस्ती खींच के लेके गया कि भैया चल वहां पे कथा हो रही है, तू कथा में चल। आ गया, कथा में बैठा, कुछ देर कथा श्रवण करी और कथा के बाद में जो बाबा जी कथा कह रहे थे, तो वो मित्र उस मित्र को बाबा जी के पास ले गया और कहने लगा कि बाबा जी ये मेरा मित्र है जो कभी भी भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान को मानता नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा मैं तेरे को ये नहीं कहता कि तू भगवान का नाम ले, ना ही मैं तेरे को ये कहूंगा कि तू भगवान का जप कर। बस एक बार, सिर्फ एक बार मेरे कहने से तू राम बोल दे। क्या बोल दे? राम बोल दे। अब वो इतना बड़ा नास्तिक कि उसको राम बोलने में भी लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है।
फिर बाबा जी ने फिर कहा कि बेटा मैं तेरे को और कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ एक बार मेरे कहने से राम बोल दे। अब उसने माथा ऐसे हाथ लगा रहा है कि उसने सोचा कि अगर राम बोलने से पीछा छूट रहा है तो क्यों ना राम बोल दिया जाए। तो उसने बोल दिया राम। तो बाबा जी ने कहा कि बस बेटा बन गया तेरा काम। बोले कैसे? बोले तूने कुछ नहीं करना, जीवन में यदि कोई तुझसे पूछे कि इस राम नाम के बदले में क्या फल मिलता है, वो फल अगर कोई दे सकता है तो वो ले लेना, बाकी अपनी तरफ से कभी कुछ मत बोलना। बोले ठीक है बाबा जी। जीवन बीतता गया, कार्यों में लगा रहा और एक दिन उसकी मृत्यु हुई। तो मृत्यु उपरांत यमराज जी ने चित्रगुप्त से कहा कि भैया इसका पोथी पत्रा खोलो और बताओ कि इसने जीवन में क्या शुभ कर्म किए। तो चित्रगुप्त ने उसकी पोथी खोली तो कहा कि बाबा जी इसने तो जीवन में कभी कुछ अच्छा काम किया ही नहीं, बस हाँ एक बार इसने राम बोला था। क्या बोला था? राम बोला था। अब वो यमराज जी ने उस भगत से कहा कि बोल बेटा तुझे इस राम नाम के बदले में क्या फल चाहिए। तो वो भक्त जी को बाबा जी की बात याद में आई और उसने कहा कि बाबा यमराज जी ज्यादा कुछ नहीं मांगता, इस राम नाम के बदले में जो फल मिलता हो वो फल मुझे दे दीजिए। अभी यमराज जी ने मन में विचार करा कि ऐसा कभी मेरे पास कोई ग्राहक आया ही नहीं जिसने एक ही बार राम बोला हो, अब कौन बता सकता है। यमराज जी ने बोला कि मुझे तो पता नहीं, अब कौन बता सकता है कि एक राम नाम के बदले में क्या फल मिलता है। तो बोले अब तो वही बता सकता है जिसने ये सृष्टि को बनाया है। अभी यमराज जी और वो भक्त जी पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से जाकर पूछा कि बाबा जी बताइए कि एक राम नाम के बदले में क्या फल मिलता है। तो ब्रह्मा जी ने अपनी चारों खोपड़ियां घुमाई और ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मैंने तो सृष्टि की रचना करी, कभी सोचा नहीं कि राम नाम के बदले में क्या फल मिलता है। अब कौन बताएगा? अब तो वही बता सकता है जो दिन रात राम राम करने में व्यस्त हो। कौन? शंकर जी। अब वो भगत जी, यमराज जी और ब्रह्मा जी पहुंच गए शंकर जी के पास और शंकर जी से जाकर कहा कि प्रभु बताइए एक राम नाम के बदले में क्या फल मिलता है। तो शंकर भगवान ने कहा कि भाई मैं दिन रात राम राम भजता हूँ पर कभी फल की चिंता नहीं करता कि मुझे इसके बदले में फल क्या मिलेगा। अब कौन बता सकता है? अब तो सिर्फ वही बता सकता है जिसका ये नाम है। तो अभी भक्त जी, यमराज जी, ब्रह्मा जी और शंकर जी पहुंच गए प्रभु श्री राम के पास और राम जी से जाकर पूछा कि प्रभु अब तो सिर्फ आप ही बताइए कि एक राम नाम के बदले में क्या फल मिलता है। तो राम जी मुस्कुराने लगे। तो बोले प्रभु मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो प्रभु श्री राम ने कहा कि जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में अच्छे कर्म नहीं करे, सिर्फ एक बार राम बोला, उसको लेकर खुद यमराज, ब्रह्मा और शंकर जी इतने बड़े बड़े लोग उसको लेकर खुद मेरे पास आए हैं। इससे बड़ा राम के नाम का फल और क्या हो सकता है? इससे बड़ा और क्या फल हो सकता है? सोचिए महाराज, सिर्फ एक नाम एक बार बोलने से यदि इतने इतने बड़े लोग उनको भगवान के पास ले जा सकते हैं, तो जो दिन रात भगवान का नाम जप करता है उसको क्या फल प्राप्त होगा। हर कथा, हर
धर्म का अनुष्ठान आपको यही कहता है कि भैया हरि नाम बचो, हरि नाम बचो, हरि नाम बचो। ऐसे ऐसे संकट हरि भक्तों पर आए, जिन भक्तों ने भगवान को याद करा तो भगवान ने उनके हर दुख को दूर किया, सिर्फ नाम जप करने से। तो आइए हम सभी मायरे की कथा की तरफ प्रवेश करते हैं। कल की कथा के माध्यम से आप हम सभी ने श्रवण करा कि नरसिंह जी ने भगवान भोलेनाथ जी को मनाया और भोलेनाथ जी ने प्रसन्न होकर कहा कि वरदान मांगो। तो नरसिंह जी ने कहा कि मको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलेंगे। अच्छा पहला मैंने बताओ कि ये कल कल कौन आएडा, मायरे में कौन कौन आएडा? एक बार हाथ खड़ा करियो, एक बार हाथ खड़ा करियो बोला। अच्छा थे कल मायरे की कथा में विराजमान है। तो महाराज कल नरसिंह जी कहीं क्यों भोलेनाथ जी ने कि मको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिले। तो महादेव जी क्यों कि भाई तेरी भक्ति तो परम भक्ति पक्की भक्ति है। तो नरसिंह जी ने महादेव जी आप बीती सुनाई कि एक दिन कैलाश पर्वत पर पार्वती जी खूब सुंदर श्रृंगार कर टीका टमका लगा तैयार हो रही थी। तो मैं क्यों पार्वती जी सिद्ध जाओ। तो पार्वती जी क्यों कि आज गोकुल में महारासरो दिन है, तो मैं महारास में जाऊं। रासरो उत्सव कल हम सभी ने श्रवण करा। तो आइए उसी रास में वापस प्रवेश करते हैं और फिर हम वापस भोलेनाथ जी पर आएंगे, जो पार्वती जी भोलेनाथ जी को उस कथा में लेकर के आई। मेरा शाम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। उसी भजन के साथ आइए प्रेम और भाव के साथ इस भजन को श्रवण करते हैं। मेरा शाम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। मेरा शाम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। मेरा शाम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला।
अलबेला मेरी मटकी को मार गया ढेला। कभी रुकमन के संग, कभी भामा के संग, कभी रुकमन के संग, कभी राधा की तो कभी राधा की, कभी राधा की संग में अकेला आय अकेला मेरी मटकी को मार गया ढेला। मेरा शाम बड़ा अलबेला मेरी मटकी को मार गया ढेला। कभी चंदा के संग, कभी सूरज के संग, कभी चंदा के संग, कभी तारों से ओ कभी तारों से, कभी तारों से खेले अकेला अकेला मेरी मटकी को मार गया ढेला। मेरी मटकी को मार गया ढेला। मेरी मटकी को मार गया ढेला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज अठी ने सब रास करे और महादेव जी रे पास कहीं हुए। महादेव जी और पार्वती जी तैयार होकर गोकुल पहुंच गया। गोकुल पहुंच और पार्वती जी महादेव जी ने एक पेड़ के नीचे खड़ो कर दियो कि बस अठी से ही रास रो दर्शन करो, आगे आवन की जरूरत नहीं। और एक बात रो खास ध्यान रखियो। बोले कहीं बोले मुंडो न बोली दो ही छानी रखियो। छानी माने छुपा कर रखना। बोले ठीक है पार्वती जी। अब पार्वती जी तो गई रास में। अब अठी ने कहीं हुए ठाकुर जी की दृष्टि रास करता करता महादेव जी रे ऊपर जावे। और महाराज भगवान तो कृपालु है और जठे कृपा कांक्षी जीव रहे बठे भगवान की दृष्टि सब पे ना जावे। तो ठाकुर जी मन में विचार करे कि यार नई गोपी कौन आई, जाके बात तो करूं, मुंडो तो देखो। अब ठाकुर जी जावे न पीछे से पार्वती जी कहे प्रभु 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 ठेक ठीने पधारो। बोले वो नई गोपी आई है ना, जाके बात तो करूं। बोले प्रभु वो हमारे साथ ही आई है। अरे थारे साथ आई है तो रास में लाओ नहीं। बोले प्रभु आज वो नई गोपी है ना, आज थोड़ो संकोच करे, आज रास देख ही निकालू आज। पर ठाकुर जी कहे अरे मैं जाके बात तो करूं, मुंडो तो देखूं, गोरी है काली है सांवली है कैया है। अब पार्वती जी मन में हो जाए कि ज्यादा रोकूं तो शक हो जावे कि न की तो लीला है। अब ठाकुर जी जावे न पीछे से पार्वती जी कहे अब महादेव जी तो चुपचाप खड़े हैं। तो ठाकुर जी पहुंच गया महादेव जी रे पास और जाके महादेव जी ने कहे कि अरे गोपी तू किन गांव री है,
अरे गोपी थारो नाम तो बता, कुछ बोल तो सही, कुछ कह तो सही। महादेव जी मन में होचे, कुछ कह तो सही, कुछ कह तो सही। अभी महादेव जी तो कुछ नहीं बोले। पार्वती जी भी मन में विचार करे कि मैं करूं तो कहीं करूं। इतने में ठाकुर जी री दृष्टि महादेव जी रे पग माथे गई। महादेव जी रा पग तो धोला पट, क्योंकि भस्म लगावे। तो ठाकुर जी मन में विचार करे कि पग धोला गोपियां तो करे नहीं, कुछ ना कुछ तो लीला है जो पल्ले नहीं पड़ रही है। इतने में कहीं हुयो कि महादेव जी रे घाघरे से एक नाग महाराज बाहर निकल आया। और ईरा दर्शन होने रे बाद ठाकुर जी महादेव जी छुप सके कहीं। तो ठाकुर जी कवे कि गोपी तू मुंडो नहीं बतावे तो मने मुंडो देखनो आवे। और कदम रे पेड़ के नीचे जा रहे ठाकुर जी एड़ी बंसी बजाई, एड़ी बंसी बजाई, एड़ी बंसी बजाई कि महादेव जी आप सुध बुध भूल। तो काले भजन में आप कई श्रवण करियो। आइए फिर से श्रवण करते हैं। देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात। दो यंत्र हमारा सभी प्रेम और भाव के साथ श्रवण करेंगे। मीठी मीठी तालियों का आप सभी साथ देंगे, सभी प्रेम और भाव के साथ। देखा मोहन समझ गए सारी बात रे, सारी बात रे। देखा समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्कुराए गिरधारी आ गई है, आ गई है। पार्वती भी मना बिहारी, पार्वती भी मना बिहारी, नाम नेत पुरारी गोकुल आ गई है, गोकुल आ गई है।
जितनी नारी वृंदावन आ गई है, गोकुल में आ गई है, वृंदावन आ गई है। बोली शंकर भगवान की जय हो। बोलिए वृंदावन के गोपेश्वर महादेव की जय हो। तो महाराज महादेव जी नरसिंह जी ने कहे कि नरसिंह इन सबसे थाने कई सीख मिली, इन सबसे आ सीख मिली कि गोपी घाघरा उन्हीं नाम नहीं है, घाघरा उन्हीं तो कोई भी पहन सके, गोपी भाव रो नाम है। अगर थारे मन में तीव्र इच्छा है तो ही तू रास रो दर्शन कर सके। तो नरसिंह जी कहे कि हाँ प्रभु मारे मन में तीव्र इच्छा है, रास रो दर्शन तो थे मैंने भी करो। तो महादेव जी नरसिंह जी ने कहे कि जरा आंख बंद कर, और नरसिंह जी आंख बंद कर लिया, और आंख बंद करता ही महादेव जी एड़ी लीला करी कि आंख खोलता ही महाराष्ट्री भूमि पर राधा रानी, ग्वाल वाल, गोपियां, ठाकुर जी सब रास में। नरसिंह जी और ठाकुर जी भी मिलकर और कुछ देर रास करियो। तो नरसिंह जी ने ठाकुर जी कहे कि नरसिंह अब तो थाने जानो पड़सी। तो नरसिंह जी कहे कि प्रभु थारे पास आने रे बाद भी कोई पाछो जवे कहीं। तो ठाकुर जी कहे कि नरसिंह अभी तो कुछ कर्म थारा धरती पर बाकी है, जिका तो थाने भुगतना ही पड़सी। और जाना पहला ठाकुर जी नरसिंह जी ने प्रसाद दियो, कई प्रसाद दियो। सब पहला ठाकुर जी नरसिंह जी ने टोपी पहनाई, हाथ में माला दी, हाथ में करताला दी और तुलसी री माला दी और केदार को राग दियो, और कहा कि नरसिंह जब जब तू मुझे याद करेगा और ये केदार का राग गाएगा, मैं चाहे कोई भी काम करता हूँ सबाने छोड़ ना थारे करने आज वो अपनी पक्की जान पहचान हो गई। तो नरसिंह जी कहे कि हाँ साहब पक्की जान पहचान हो गई। आपस में आड़त पड़ी पक्की भई पहचान, कागज दीजो द्वारिका सांवल सा शहना। नरसिंह जी कहे के पहचान तो हो गई पर मैंने कागज माते लिखन दो, कहीं भरोसो काल न थे मुकर जाओ कि मैं तो आने जाना ही नहीं। तो ठाकुर जी कागज में लिखने दियो कि मैं सांवल सेठ हूँ और मैं द्वारिका में रहूं, मारो नाम सांवल सेठ है, मैं द्वारिका में रहूं, लिख दियो सा। नरसिंह जी कहे कि हाँ प्रभु आज मैं थाने जरूर याद करूं। अब महादेव जी और नरसिंह जी ने लेन पाछा जूनागढ़ में आया। तो नरसिंह जी महाराज घरे आ गया, तो भी नरसिंह जी ने आप लोग घर गोलोक धाम लागणो हरू हुए। नरसिंह जी ने छोड़ और महादेव जी पाछा कैलाश पर्वत माथे चला गया। नरसिंह जी ने आप लोग घर भी गोलोक धाम लागणो शुरू हुआ। वास्तव में भी सही बात है महाराज, अपने मन को वृंदावन बना लीजिए, भगवान यहाँ पर भी आकर रास कर लेंगे। मन को वृंदावन बना कवे महाराज थारे घर लट्टू लागड़ा हुएला, लट्टू तो सवारे करे है, हाँ ना तो बोलो सा, लट्टू सबरे घरे है। तो महाराज कवे कि आप लट्टू रे हमें कुछ सेकंड रे वास्ते देखो, पछे जठी ने भी नजर घुमाओ हने गोल गोल चिंगरियो दिखा कर दिसे नींद दिसे है तो ट्राई कर सको। कवे के लट्टू रे हमें कुछ सेकंड रे वास्ते देख पछे जठी ने भी नजर घुमाओ
एक गोल गोल चक्रियो दिखा था। सोचो महाराज, सोचो ओ 100-150 वाट रो लट्टू यदि आपारे ऊपर आपरी छाप छोड़ सके तो भगवान तो कोटि सूर्य समर प्रभा करोड़ा करोड़ा सूर्य ने भांती है, क्या वो आपरी छाप नहीं छोड़ सके? जरूरत है तो बस श्रद्धा रे साथे याद करें। आज नरसिंह जी ने भगवान की बड़ी याद आ रही है। नरसिंह जी ने आप लोग घर भी गोलोक धाम लागना शुरू हो। आपा लोग की कर दर्शन करा महाराज। आपा तो फिर आपा जिया घर जावा तो ही उतावली गणी, अरे मंदिर जानो है, मंदिर जानो है, मंदिर जानो है, और मंदिर पहुंच जावा तो ही उतावली गणी, अरे घरे पाछो जानो है, पाछो जानो है, पाछो आ उतावली तो गिटे ही नहीं। घराड़ा होचे कि मंदिर हल्लो लगावे और मंदिर में बैठा भगवान होचे कि घरों हल्लो लगावे। आपा तो महाराज ना अठीरा रिया ना अठीरा रिया, है ना? तुम्हारे कागज दी जो के याद करी जो बोले हाँ सा इतो सो केवड़ो होयो कि नरसिंह ने आप रो घर भी गोलोक धाम लागनो शुरू होयो। हर वक्त भगवान रो कीर्तन करे, चिंतन करे, भजन करे कि बस भगवान मारे साथ है। एक दिन कहीं होयो, कुछ संत कठी ने सत्संग करी, ध्यान दे होनी जो कुछ संत कठी ने सत्संग करी तो संता ने लोग 700 रुपया दिया। कितना? 700 रुपया दिया। तो आज महाराज 500 550 100 रुपया रो मायरो तो कठा देखड़ो आपारो भी नहीं है, पर क्यों जावे कि चांदी का सिक्का चलता तो 700 रुपया चोखा हुए। तो संत सोचो कि आपा द्वारिका जावा, रास्ते में कोई चोर डाकू कोई लूट नहीं लेवे तो आपा अठे कोई हेट होवे तो आपा हेटा ने रुपया दे दीजा और 700 रुपया री हुंडी लिखवा दी। तो नरसिंह जी रे बैठे वे संत पहुंचा। कैसे पहुंचा? गांव में जार पूछियो कि अठे कोई मोटो हेट है कहीं, मोटो हेट है कहीं। मस्करा छोरा बैठिया, छोरा कहे कि हाँ नरसिंह जी है नी मोटा हेट। अभी नरसिंह जी के पास कुछ नहीं पर कभी था। कहते हैं कि नरसिंह जी के पास 56 करोड़ की माया थी, 56 करोड़ की माया, पर माया से कभी प्रेम नहीं किया। और जहां तक मैंने संतों से श्रवण करा है, नरसिंह जी ने मन में विचार करा कि यदि ये माया मुझे मिल गई और इस माया को गिनते गिनते यदि मुझे माया से प्रेम हो गया तो भगवान मेरे से छूट जाएंगे। इसीलिए नरसिंह जी ने दान देना शुरू किया। नरसिंह जी ने माया को लुटाना चालू करा। लुटाते लुटाते 56 करोड़ री माया भगवान को लुटा दी और खुद एक साधारण व्यक्ति की तरह, संतों की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। तो मस्करा छोरा बैठा तो कहे हाँ हेट है नहीं नरसिंह जी, हेट रहा। अब गया तो महाराज वे संत नरसिंह जी रे घरे पधारिया तो संता ने देख रे नरसिंह जी घणाई रजी हुआ कि आहा आज हमारे घरे देखो कि संत पधारिया है ना। कवे कि देखो मारे घरे संत पधारिया है। एक बात याद रखी जो महाराज क्या करे कि संतारा दर्शन करने जावनो चाहिए, संतारा दर्शन करने वास्ते जानो चाहिए। क्या है? संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे तू तू यज्ञ समान। संतारी केवड़ी बात है कि आप संतारा दर्शन करने वास्ते जावा जने आपने एक एक पग माथे कोटि कोटि यज्ञ रो फल प्राप्त होया करे। तो सोचो महाराज, सोचो
कि आपा कोई दूजो काम निकलिया हाँ और हम ही संत पधारिया है, तो उन दिन अपनी किस्मत ने कहीं किया कि आज तो देखो भगवान कृपा कर दी जो अपने संतारा दर्शन हुआ। आज नरसिंह जी राजी हुआ कि देखो मारे घरे संत पधारिया है। आइए हम सभी भी संतों के चरणों की वंदना करते हुए एक मीठा सा भजन श्रवण करेंगे, सभी मीठी मीठी तालियों का साथ देते हुए। आइए प्रेम और भाव के साथ। संगत की जे सादगी और ज्ञान ग्रासों का नुगरल जावे नारगी संत मिलावीरा। ओ वारी जाऊं ओ बुरा बलिहारी जाऊं, वारी जाऊं ओ बुरा बलिहारी जाऊं। मारा सतगुरु मारा दाता मारा गुरु आया वारी जाऊं।
भावे ओ मारू बेड़ू पार लगावे वीरानी जाऊं ओ वाली जाऊं गुरावली आदि जाऊं ओ मारा सतगुरु आया भी वाली जाऊं ओ मारा सतगुरु आया भी वाली जाऊं वाली जाऊं। बोले सतगुरुदेव की जय हो। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो महाराज आज नरसिंह जी राजी होया कि आज मारे घरे संत पधारिया है। अब महाराज संता ने देखे नरसिंह जी तो घणई राजी होया पर अठीने संता रे टेंशन हो गई। अब एक संत दूसरे संत ने कहे कि मने तो की गड़बड़ लगे। बोले कई गड़बड़? बोले मन तो ए हेठ की तरह लग गया नहीं। बोले अपनी अपनी भावनाओं को समझो। सेठ भी घड़ाई तरह रा होवे, धोला धोतिया रा, पीला पोतिया रा, लंबी मूछा रा, कोई जैकेट रा, कोई पैंट रा, कोई सिगरेट रा, घड़ाई तरह रा हेठ होवे। ए भी कोई नीति रा हेठ होवेला। आपने कई लेनो देनो। मारवाड़ी में कहे जो अपने तो लाफी मतलब है। तो नरसिंह जी संता ने कहे कि संतो किकर पधारिया। बोले सेठा 700 रुपया कने भेड़ा होड़ा है जिकी आपरी द्वारिका में किसी को जान पहचान होवे तो ए रुपया थे ले लो और मने 700 रुपया री हुंडी लिख दो। अब द्वारिका रो नाम लियो कि नरसिंह जी मन में विचार करे कि कितो बढ़िया अवसर मिलियो है भगवान ने याद करने। महाराज आपा मारे सत्संग में बैठे हो तो महाराज मैं अठे व्यासपीठ की तरफ से हूँ। आप सभी ने कहना चाहूँ कि जान पहचान करनी है ना सा तो दुनिया वाला कई जान पहचान करनी है। जान पहचान करनी है तो दुनिया वाला कई जान पहचान करनी है। दुनिया वाला आपने कठे तक काम और दुनिया वाला वो तो जान पहचान बनानी पड़े करनी पड़े कि देखो मैं तो मेरा फलाने का फलाना लगा है ना, रिश्तेदारी काटा जना यूं ही करना। दुनिया सु तो जान पहचान करनी पड़े और ठाकुर जी तो जान पहचान लारली पुरानी है जिकी आप भूल चुके हैं। जया में आज दिन में कथा में भी कहो कि कपिल भगवान माता देवहूति ने कथा सुनाई तो क्योंकि जीव मां के गर्भ में भगवान से एक वादो करना आयो कि आप एक बार नरक मने बाहर तो निकालो, बाहर निकल और मैं आप रो इतो भजन करूं, इतो भजन करूं, इतो भजन करूं, बस एक बार बाहर तो निकालो। जन्म हुयो तो मोह माया एड़ो पकड़ियो कि सब भूल गया। भाई बात जान पहचान तो अपनी लाडली पुरानी है जिकी आप भूल चुके हैं। दुनिया वाला तो आप कठे तक काम आई। महाराज मैं हर कथा में लगभग एक ही बात ज्यादा कहूं कि दुनिया वाले आपके कहां तक काम आएंगे। आराम के सब संग साथी जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। ध्यान दीजिए, आराम के सब संग साथी जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। यहाँ मतलब के लोग सभी दुनिया में किसी का कोई नहीं। जब टिकट मिला था जाने को ठाकुर जी, जब टिकट मिला था जाने को तब डेरा दिया मसानों में, वहाँ जलाने वाले लाखों थे संग जलने वाला कोई भी नहीं। दुनिया वाला आपने कठे तक काम आई। दुनिया वाले केवल कंधे तक काम आएंगे। जान पहचान करनी है तो उनसे जान पहचान करो जो अबार भी टाइम आवे और आगे भी आपने काम आवे। देखो महाराज बुरो मत मानी जो तो मैं अपने अबार जमाने के हिसाब से समझा रही हूँ
कि अपरा ठाकुर जी ना तो कोई लोहा वालो सिरियो है जो घिसते जाओ ना ही अपरा ठाकुर जी कोई घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है जो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अपरा ठाकुर जी तो LIC है, जिंदगी रे साथ भी और जिंदगी रे बाद भी। मना जान पहचान करनी है तो ठाकुर जी को जान पहचान। तो महाराज कम से कम आज नरसिंह जी ने यूं लाग लियो है कि आज मने भगवान ने याद करने लोगों को मिलो है। नरसिंह जी राजी होया कि भगवान ने याद करने लोगों को मिल गए। एक हाची बात क्यों हाँ के ना थे क्यों तो क्यों महाराज दुनिया वाली हकीकत है, दुनिया वाली हकीकत है। कहते हैं कि चाहे आपका कितना भी कोई स्नेही क्यों ना हो, ध्यान होना चाहिए, कितना भी कोई खास क्यों ना हो, आप हो जो ला कि हमारी तो बढ़िया जान पहचान है, बढ़िया प्रेम संबंध है, बढ़िया भाईचारो है, चलो आप फोन ही कर ले। आपने उठान फोन करो तो सामने वालों कहे कि राम जी राम, बोले हाँ सर राम जी राम, बोले की करे याद करे, अगला तो यूं ही पूछी की करे याद करो, तो आप कहवा कैसा कुछ नहीं, बस आपने याद आती तो मैं आपने याद कर। एक दिन चल जाए, 2 दिन चल जाए, तीसरे दिन वो थारो फोन जाए तो वो फोन ने देखे न फोन ने साइलेंट कर न साइड में रख दे। फिर वो कोई घरवाली या दूसरा कोई फोन आवे नहीं, बोले कहीं अभी कुछ काम तो है नहीं, अभी फोन उठाऊं तो कहीं कि मैंने याद आती तो मैं फोन कर दूं। यूं चाहे आपका कितना भी खास क्यों ना हो, कितना भी स्नेही क्यों ना हो, आप रे हमें 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा 4 घंटा दांत निकाल बातें कर ले, हंस ली। आप उठने जाओ कोई दूजो पूछ गया सब घड़ी बातें करी, केड़ी बातें करी, टाइम खराब कर दियो। आपके उठते ही वो यूं कहेगा कि कौन सी बातें करी, टाइम खराब कर दिया। तो महाराज मैं तो हमेशा क्या करूं, अरे भाई वहां क्यों जाते हो जहां आपका तिरस्कार होता है, वहां क्यों जाते हो जहां आपका तिरस्कार होता है। जाना है तो सांवरिया सेठ के चरणों में जाइए जहां आपका इंतजार होता है, जहां आपका इंतजार होता है। महाराज 3 दिनों पंडाल में मैं थारो आप सब लोग कई बेसब्रियों इंतजार करा कि आप हरि भक्त आओ। सही है ना सर, सही है। और पछे भी आप दुनिया में जान पहचान करनी है। तो महाराज जाना है तो सांवरिया सेठ के चरणों में जाइए जहां आपका इंतजार होता है। आप कथा महाराज कोई मजाक नहीं है, सभा ने पता है, भगवान ने मिलाने वाली, भगवान ने याद कराने वाली, भगवान का चिंतन कराने वाली, भगवान का नाम पल पल रटाने वाली ये कथा है। बड़े भाग्यशाली हैं कि हम सबको ये कथा उपलब्ध इतनी आसानी से हो रही है, इतनी आसानी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब ये कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे थे तो देवता हाथ में अमृत लेकर आए और कहा कि महाराज फिर अदला बदली का जमाना है, थोड़ी अदला बदली आप कर लो। आपके पास कथा वाला अमृत है और हमारे पास घड़े वाला अमृत है। ये घड़े वाला अमृत तो राजा परीक्षित को पिला दीजिए और कथा वाला अमृत आप हमें पिला दीजिए। तो सुखदेव जी ने तब कहा कि कांच के बदले में मणि नहीं दी जा सकती। घड़े वाले अमृत को भी कांच बताया और इस अमृत को मणि बताया। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हम सबको इतनी आसानी से ये कथा उपलब्ध हो रही है। तो महाराज अठे नरसिंह जी राजी होया कि आज भगवान ने याद करने रो अवसर प्राप्त होयो है।
नरसिंह जी महाराज ठाकुर जी ने हुंडी लिख दी। जय गोपाल सांवल सेठ, संताओं मिले ने 700 रुपया लिया है, संत आप करने आ जावे तो उन्हें 700 रुपया दे दीजियो। नीचे हस्ताक्षर कर दियो आपका भगत नरसिंह मेहता। संतों ने पाने ने लेन खलेची खोल मैं हेटो बांध के हेटो दबा दिया। कहीं ध्यान है वो पानो आगे लड़े हो तो 700 रुपया तो गया। अब महाराज बेसंत बैठाऊं भीड़ होया और कीर्तन करता 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 वे सब द्वारिका में पहुंचा। द्वारिका में पहुंच और एक संत दुजुड़े संत ने कहे कि आपा पहली समुद्र में स्नान करा के द्वारिका धीश का दर्शन करा भैया पटा ले। अभी एक संत दुजोड़ा ने कहे बोले भैया रो काम आप पहले कर लेवा काई ध्यान पैसा अकेले नहीं हो जावे। द्वारिका धीश भी बैठा है समुद्र भी बैठे स्नान तो करते भी हो जाए क्योंकि वही तकलीफ घणी देवे। अभी महाराज एक दुकान माथे जान पूछियो कि अठे कोई सांवल सेठ है। दुकान वाला हेड के ना सा अठे तो कोई सांवल सेठ नहीं है, सामान लेनो तो बात करो नहीं तो धके जाओ। दूसरी दुकान माथे जान पूछियो कि अठे कोई सांवल सेठ है। बोले ना अठे तो सब बुरा बुरा ही है। बोले सांवल रंग रो नहीं सांवल नाम रो आदमी है। बोले ना ना अठे तो कोई भी सांवल नाम रो आदमी नहीं। वासा दूसरी दुकान माथे गया बैठे जान पूछियो कि अठे कोई सांवल सेठ है क्या। तो दुकान वाला हेठ कवे कि सेठारी बात करो। अरे महाराज नाई कुमार छिपो माली जाट सुतार कोई भी जात में सांवल नाम रो आदमी नहीं है। अभी महाराज संता गए पगा नीचियों जमीन फिसलनी हरू हुई पसीनो पसीन हो गया। महाराज पैसो चीज ही एड़ी है आवे जने पसीनो काट देवे जावे जने पसीनो काट देवे। अब पसीनो पसीन हो गया। कोई अठी ने फिरे कोई अठी ने फिरे कोई अठी ने फिरे कोई अठी ने फिरे। अब एक हेठ मन में विचार करो कि आज संता ने कई गड़बड़ हुई। तो संत एक विधायक जी गेवड़ा था चौधरी जी। तो बे चौधरी जी संता ने कहे कि संतो आज कई तकलीफ हुई कदे अठी ने जाओ कदे अठी ने जाओ। तो बे संत कहे कि विधायक जी कई बतावा झूठी हुंडी लिख दी 700 रुपया नी झूठी हुंडी लिख दी अब रुपया कठे हूं लावा। तो बे विधायक जी कहे राम 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 एक घर तो डकनी टहे देखो संताना रुपया खाए गया। तो बे संत कहे विधायक जी थारा कोई रुपया खा जावे तो थे कहीं करो। बोले मारा कोई रुपया खा जावे तो बीच बाजार में लान 2 टका इज्जत कर देवा। एक बार रुपया जावे जावे दूसरी बार तो हीरा रुपया ही नहीं ले। तो बे विधायक जी कहे कि संता मारी बात मानो जने आपरा पैसा खाया है उन 100 200 300 खर्च करया होवेला 700 तो खर्च नहीं करया। फटाफट जाओ और जामता जोगिरी जटा आवे जकी ले पड़ो ई नकी तो ले पड़ो। अभी महाराज वे संत कहे हाँ आ बात थारी ठीक है। अब वे संत पाछा वीर होया के तो मन में कोडो की समुद्र छोला में स्नान करा द्वारिका धीश का दर्शन करा और के पाछा वीर हो गया। अभी महाराज नगरियों बारे गया तो शाम हो गई। जने समुद्र किनारे ही बैठ गया और विश्राम करने लाया। अठे नरसिंह जी महाराज जूनागढ़ में बैठा बैठा भगवान ने याद करे कि प्रभु मैं जो हुंडी लिख दी बा हुंडी थे स्वीकार करो।
और जूनागढ़ में बैठा बैठा भगवान ने नरसिंह जी याद करे और कहीं कहे। आइए इस भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। महाराज साउंड वाले भैया ये माइक थोड़ा सा सही करो। मारी होनी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। मन एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। मारी होनी स्वीकार महाराज रे सांवरा गिरधारी। मारी होनी स्वीकार महाराज रे सांवरा गिरधारी। मन एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोलिए आज के आनंद की जय हो। तो महाराज नरसिंह जी जूनागढ़ में बैठा बैठा और भगवान ने याद कर रहा है कि हे प्रभु ना मैं सेठ हूँ और ना मारे करने की रेव कंगाल हूँ गरीब हूँ। हे प्रभु वह हुंडी लिखोड़ी है, वह हुंडी आप स्वीकार करिए। नरसिंह जी पुकार करी तो भगवान सावल सेठ बने उन रास्ते माथे गया जिन रास्ते माथे संत बैठा है। तो एक संत दूसरे संत ने कहे कि भैया पास सारा ने पूछ लियो कि कोई सावल सेठ है क्या, तो और रथाम तो दिखे तो कई ध्यान इनरी कोई जान पहचान हुए, क्यों ना एक बार आपा आऊं ही पूछ ले। तो बे संत भी रथ ने झालो देन रुकायो और पूछियो कि प्रभु थारो नाम कई है। बोले मारो नाम है सावल सेठ। कई नाम है सावल सेठ। अब सावल सेठ कौन सा? द्वारिका वाला? बोले हाँ सा द्वारिका वाला। अभी महाराज थोड़ो की हाँ सा। बोले एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। बोले कहीं हो? बोले रुको तो सही। वेगा वेगा गया अनजान और खलेची मांगबा गीता जी फोटो काटी, गीता जी फोटो मांगो पन्नो काटियो और दौड़ता 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 सावल सेठ जी थे। सावलिया सेठ ने लान कवे कि लो। बोले यो कहीं है? बोले खुद ही पढ़ लो, मैं तो घणो ध्यान कर रखी। अब महाराज ठाकुर जी वो पन्ना ने पढ़े और मैं लिखड़ो कि सावल सेठ संताओं मिलन 700 रुपया लिया है। संत आप रे कने आ जावे तो वो आप वाने 700 रुपया दे दीजिए। आपका भगत नरसिंह। जो ही नरसिंह जीरो नाम पढ़ियो ठाकुर जी उन्हें पाने ने आपकी आंखें लगावे। ठाकुर जी कहे कि केड़ा है मारा भक्त जो मने याद तो करे। अब ठाकुर जी कुबेर जी ने आदेश दियो कि संता ने 700 रुपया दे दो और बढ़िया बढ़िया कामला भी उड़ा दो। अब कुबेर जी वे संता ने 700 रुपया दिया और बढ़िया बढ़िया कामला उठाई। अब एक संत दूजोड़े संत ने कहे कि वो वालो सेठ तो अपनी तरह ही जियो, पर वो हेड तो बड़ो जोरदार है रे। अरे अपने 700 रुपया भी दिया और बढ़िया बढ़िया कामला भी उठाई। आज ठाकुर जी खुद संताओं माफी मांग रहा है कि प्रभु मारे आवने में यदि कुछ देर हो गई हो तो मैंने क्षमा करीजो, पर मारी शिकायत नरसिंह जी मती करीजो। तो बे संत कहे कि प्रभु आप ही नरसिंह जी जान पहचान कइया हुई। तो बे संत कहे कि मैं हेठ ने ठाकुर जी कहे कि मैं हेठ नहीं आ, मैं तो नरसिंह जीरा मुनि महा। सोच देखो महाराज कहे कि मैं हेठ नहीं आ, मारे जेड़ा तो नरसिंह जीरा ना जाने कितना ही मुनि नहीं है। बोले मारी शिकायत थे नरसिंह जी मती करीजो। अब संता ने महाराज कई ध्यान है कि नरसिंह जी रे माध्यम से संतारे संग छू थाने भी भगवान का दर्शन हो गया। संतारी सत्संग करने संतारो संग करने ओ फल प्राप्त होया करे कि ना जाने कब भगवान मिल जाओ। सुख सारन जी महाराज कहे कि आश्चर्य की बात नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है। नरसिंह जी रे तरह आपरे मन में भी भगवान रे प्रति प्रेम प्रकट हुए जावे तो भगवान आपने ऊपर बहुत बहुत कृपा कर दिया करे। एड़ो के हो जावे कि नरसिंह जी कने 56 करोड़ री माया ही, तो नरसिंह जी बात 56 करोड़ री माया ठाकुर जी पर लुटाई। तो ठाकुर जी भी नरसिंह जी ने 56 पर्चा दिया।
56 परचा मां एक परचो मैं थाने ओ हुंडी रो सुनायो और एक परचो ठाकुर जी नरसिंह जी रे बैठे नैनी बाईरो मायरो भरे और मायरो भी 56 करोड़ रो भरे। जिता लुटाया बितारा बिता ठाकुर जी वापिस कर दिया करे। ठाकुर जी कोई भी ऋण आप रे ऊपर नहीं रखा। कहते हैं महाराज हम भगवान को कुछ भी अर्पण करते हैं, कुछ भी चढ़ाते हैं तो भगवान अपने पास नहीं रखते। भगवान दो गुना 4 गुना करके उसको वापस लुटा दिया करते हैं, कुछ भी अर्पण करो। नरसिंह जी ने 56 करोड़ री माया लुटाई तो मायरो भी 56 करोड़ रो हो। जिता लुटाया नरसिंह उतारा उता मायरो पाछो भर दियो। तो महाराज जिन टाइम नरसिंह जी के पास धन इत्यादि था तो नरसिंह जी ने अपनी बेटी का ब्याह नगर अंजार में किया। नरसिंह जी की बेटी का नाम था नानी बाई। नानी बाई का ब्याह नगर अंजार में किया। अब महाराज क्यों जावे कि खुद रो घर अच्छो हुए तो सामने वालों परिवार भी मोटो मिल जावे। मोटो माने पैसा वाला। अब खुद कने पैसा तो सामने वाला परिवार भी मोटो मिल गयो। तो नानी बाई रो ब्याह खूब इतने मोटे घर में हुयो, खूब पैसा वाला। अब नरसिंह जी रो एक बेटो थो, वो भी छोटी उम्र में स्वर्ग सिधार गयो और नरसिंह जी री पत्नी भी स्वर्ग सिधार गई। अब नरसिंह जी रो दूजो ब्याह हुयो तो बाल लुगाई एकदम भुजाई जी। याद है ना कल वाली भुजाई जी। अब नरसिंह जी मन में विचार करे कि लुगाई एड़ी मिली जने भगवान नो प्रेम होयो। अगर लुगाई अच्छी मिल जाए तो लुगाई में ही मोह रेवार, भगवान शू तो मोह नहीं रेवार। तो महाराज अठी ने नानी बाई रो ब्याह होने रे बाद नरसिंह जी कदे भी अपनी बेटी ने देखी कोनी कि मारी बेटी दुखी है, सुखी है, गैया है। और बेटी के भी बेटी हो गई, उन बेटी रो ब्याह भी बन गयो, पर नरसिंह जी ने कोई खबर नहीं। नानी बाई का जो ससुर जी था जिनको नाम श्री रंग जी थो, वे खूब बड़ो भारी उत्सव करवायो। किस बात माथे कि रिश्तो पक्को हो गयो है। इस बात माथे जात पात बिरादरी सब ने न्योतो दियो, पर नरसिंह जी ने नहीं बुलायो। आइए महाराज ये मायरे के पद है, ये अच्छे से मारवाड़ी में है, मैं इसका मतलब आपको समझा दूंगी। आइए प्रेम और भाव के साथ। हाँ अरे नरसिंह जी की डीकरी नानी बाई नाम राम जी। नरसिंह जी की डीकरी नानी रंग
आनंद आयो हमें महाराज नरसी जीरी डीकरी नानी बाई नाम ब्याही श्रीरंग के घरा में नगरे अंजार सुगाम कि नरसी जी की डीकरी नानी बाई नाम नरसी जी की बेटी का नाम नानी बाई था। ब्याही श्रीरंग के घर में नगर अंजार सुगाम कि श्रीरंग जी के घर में उनकी शादी हुई और अंजार शहर में ससुराल था। अब महाराज सब कुंकु पत्रिका लिखावने री बेला आई। कुंकु पत्रिका की वे निमंत्रण पत्रिका कि घर में पोती की शादी है तो सबको निमंत्रण लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो गणेश जी ने लिखा, फिर के वे सबसे मोटो गणनायक गुण है। मोटो माने सब खास वीआईपी कि कोई भी घर री खुशखबरी होवे बस सब पहला माने जाए। तो सब के वे गुण है गुण है गुण है। जने एक बुजुर्ग बैठोड़ा था तो बुजुर्ग कहवे कि मारी बात मानो तो आज सवा मोटो तो नरसी समझी है। बेटी रे घरे कुछ भी हो रयो है तो सब पहला जानने रो हक किने है नरसी जी ने। तो सब मान गया, पहला बुजुर्ग की बात ना टालता नहीं आ तो सब मान गया कि नरसी जी ने पत्रिका लिख लो। अब नानी बाई के घर में सास ननद दिरानी जेठानी देवर सब टेंशन में आ गया। कहीं करा कहीं करा कहीं करा वो मोटी ओठी ने नहीं आनी चाहिए। इतने में दादी सासू मंदिर आई। दादी सासू किन कहवे सासू की सासू। दादी सासू मंदिर आई तो बा बीननी ने कहवे जो नरसी जी री हासू नानी बाई जो सासू है माने कहवे के भाई बीननी ए बीननी तू इतनी देर चाल क्यों रही है, थोड़ी देर बैठ जा, थोड़ी देर आराम तो कर ले। बस महाराज आपने इतो ही कहना है कि बीननी थोड़ी देर बैठ जा, थोड़ी देर आराम तो कर ले। भले ही आपने बीननी कुछ काम नहीं करती हो। तारीफ करना बड़ो सुखदायक है महाराज, तारीफ करना बड़ो सुखदायक। तो दादी सासू कहे कि बीननी इतनी क्यों चाल रही है भाई, थोड़ी देर बैठ तो जा, थोड़ी देर आराम तो कर ले। अरे बीननी अरे बीननी अरे बीननी तो बस सासू कहे खा जाओ बीननी ने बोले कहीं हुए। अरे बा पत्रिका जारी है वो मोटियो ढीने आसी और ब्याह बिगाड़ सी। तो बा दादी सासू कहे बस इतनी सी बात। बोले हाँ इतनी सी बात लाग रही है थने। तो दादी सासू कहे नारायणा नारायणो थो नानी बाईरो देवर। तो बा दादी सासू कहे कि नारायणा अब एक कागज और कलम ले रहा। बोले कागज और कलम रो कहीं करसी। बोले तू ले तो आ, कागज और कलम भी आयो। बोले अब इन्हें इतो मायरो लिखो, इतो मायरो लिखो, इतो मायरो लिखो कि नरसी जी री 7 पीढ़ी नहीं दे सके। और अंत में वो विशेष लिखा करे ना उनमें लिख दीजो कि इतो मायरो होती जने आई जो। दिनू कोई नया मेहमान है क्या? जगह पर नहीं आया, दिन में नहीं आया, फिर दिन में नहीं आया, कितना लोग नहीं आए दिन में। चलो कोई बात नहीं, फिर दिन नालो परिचय वापस दे दूं कि आज की कथा है, बाकी पर्सनल कथा नहीं है या कोई नहीं करवा रही है। आ कथा गौशाला की कथा है और इन कथा जो संचालक है